कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर जिले के माइनिंग प्रोजेक्ट से प्राप्त धनराशि के मनमर्जी से उपयोग किए जाने पर जांच की मांग की है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सूचना ये है कि ये राशि संबंधित काम पर व्यय नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दुरुपयोग के विषय को मैं आंकड़ों सहित मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले में प्रभावित गाँव के लोगों के साथ अन्याय न हो। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों को ही इस खनन राशि का लाभ देने के लिए किया गया संशोधन इसलिए किया गया था ताकि स्थानीय लोगों को खनन के कारण होने वाले स्वास्थ्य संबंधी व अन्य कठिनाइयों के निराकरण के लिए मुआवजे के रूप में धनराशि प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि ये राशि उस क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों, सड़कों, स्कूलों, पशु औषधालयों आदि विकास कार्य व आपदाओं आदि पर व्यय की जानी प्रस्तावित थी। रामलाल ठाकुर का आरोप था कि पिछले वर्ष बरमाना, एसीसी और अल्ट्रा सीमेंट खनन क्षेत्र आदि के बदले में बिलासपुर के जिलाधीश को 3 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, जिसे उन्होंने जिला की 44 कथित विकास योजनाओं पर व्यय करने की बात कही थी। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस राशि का अधिकांशतः नियम कानून का उल्लंघन करके चुनाव के समय कथित दुरुपयोग किया गया है और स्थानीय लोगों से अन्याय भी किया गया है, जिस पर अंकुश लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। ठाकुर और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। से जो बड़े एक इम्पोर्टेंट इशू जो है वो उसके बारे में मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार का भी और जो ज़िला के अधिकारी हैं उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान में एक माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जो है 1957 में जो है वो बना था और उसी के अधीन हिमाचल प्रदेश में इसमें अक्टूबर महीने 2015 को अमेंडमेंट हुई थी। अमेंडमेंट हुई थी स्थानीय हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ध्यान में रख के, और जो पैसा आता है ये जो मिनरल का पैसा, जो माइनिंग का जो पैसा आता है वो सारा पैसा इकट्ठा होके अंडर द कंट्रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर रहता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पे सरकार ने जो है ये कहा है, क्योंकि एक इसकी जो कमेटी बनती है उस कमेटी के 17 मेंबर जो है वो उस कमेटी के होंगे और फिर उस कमेटी के सामने बाकायदा तौर पे इन्होंने तो किलोमीटर दे रखे हैं कि भी जो 3 किलोमीटर जो है वो क्रो फ्लाई डिस्टेंस है और 10 किलोमीटर सड़क है। पर मैं कहना चाहूँगा कि इसको बड़े और तरीके से उसकी जो है वो व्याख्या हमारे अधिकारी कर रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि जो फंड इकट्ठा होता है ये कोई बरमाना से ही नहीं होता। ये कहा जाए कि ये ऊपर जो है वो अल्ट्राटेक है, पहले जेपी इंडस्ट्री से, तो उनका जो फंड इकट्ठा होगा वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई इन्हीं का फंड है, या दाड़ला से जो फंड इकट्ठा होगा वो कोई सोलन डिस्ट्रिक्ट का ही है। लेकिन उसमें ये है कि फासला दे रखा है कि जहाँ से माइनिंग हो रही है उस माइनिंग से 3 किलोमीटर क्रो फ्लाई में जो है वो जो पैसा इकट्ठा होगा वो बटेगा, और 10 किलोमीटर ये देखते हुए कि उसका प्रभाव जो है वो 10 किलोमीटर तक रोड से जो है पड़ेगा। तो ये पैसे का आवंटन इन सारे मापदंडों को, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो है वो, जैसे पीछे कोरोना था तो कोरोना के समय में ज़्यादा दवाइयों की, उपकरणों की ज़रूरत है, तो इस पैसे को उस तरफ को भी खर्च किया जा सकता था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर मान लो वो हेल्थ को पैसा देना है तो हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है कोई डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हेडक्वार्टर में ही नहीं है। कहीं पे 50 बेड हॉस्पिटल है, कहीं पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, कहीं पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो उनकी ज़रूरियात को भी ध्यान में
रख के जो है वो पैसे का आवंटन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरे ध्यान में क्या है, एक नोटिफिकेशन आई। ये नोटिफिकेशन पार्टली मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसे और भी नोटिफिकेशन आई होगी। एक नोटिफिकेशन जो डिप्टी कमिश्नर के वहाँ से, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन है इसका जो एक्ट के अंदर, और जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधीन जो है, वो इसके जो है वो मेंबर सेक्रेटरी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एक नोटिफिकेशन है वो हुई है 10 जुलाई 2022 को। अब 10 जुलाई 2022 को जो नोटिफिकेशन हुई है, ये चुनाव को देख के नज़दीक में हुई है। किस डेट को हुई? 7/10/2022 को। इसमें अगर आप देखेंगे, क्योंकि इस ऐसी नोटिफिकेशन और भी होंगी, ये तो एक ही नोटिफिकेशन मेरे ध्यान में आई है और जिसकी कॉपी भी मेरे पास है। इसमें ऐसा लगा है कि अगर कोई माइनिंग का नुकसान हुआ है और उसका जो पैसा आया है वो सिर्फ बरमाणा के आसपास की पंचायतों में आया है, और पैसा जो है वो केवल मात्र बरमाणा से ही आया और पैसा नहीं आया। मैं कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी माइनिंग हो रही है, माइनिंग बाकायदा तौर पे उसका जो है वो, जैसे मान लो किसी ने लीज ले रखी है, 30 इयर्स की लीज है, 20 इयर्स की भी कई ले रखी है, 90 इयर्स की लीज मैक्सिमम है, तो उस लीज को ध्यान में रख के वो पैसा जो है वो बाकायदा तौर पे सरकार को उसमें पैसा आता है, किस एक्ट के अंतर्गत आता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये केवल मात्र कुछ बड़े जो यूनिट है उन्हीं का नहीं है, सबका है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे आपका